आज हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में शामिल होने के लिए आज सीएम धामी हैदराबाद जाएंगे। भाजपा की ये बैठक 2 दिनों तक हैदराबाद में चलेगी और इस बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष भी हैदराबाद पहुंचेंगे, मदन कौशिक और इसके साथ ही राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, इसके अलावा पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत भी हैदराबाद पहुंच सकते हैं, इस बात की जानकारी है। 2 दिनों तक हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें तमाम नेताओं को न्योता है। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चर्चा होनी है। इसी वजह से देखिए उत्तराखंड से भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया है, जो 2 पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्हें भी वहां पहुंचना है। इसके अलावा अनिल बलूनी पहुंचेंगे जो कि राज्यसभा सांसद हैं। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष वो भी बैठक में पहुंचने वाले हैं। तो ये 3 नाम आप देख रहे हैं जो कि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी, त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व सीएम और तीरथ सिंह रावत पूर्व सीएम उत्तराखंड के, ये भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। 2024 में कैसे इस विजय रथ को आगे लेकर भाजपा जाएगी, इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी। तमाम दिग्गजों को बुलाया गया है। मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड के, अनिल बलूनी सांसद भाजपा के, ये भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो यूपी उत्तराखंड के जो तमाम दिग्गज हैं वो बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। और उधर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत की बढ़ सकती है मुसीबत। हरक सिंह की करीबी दमयंती रावत को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। शासन ने रावत को कारण बताओ नोटिस दे दिया है। और आपको बता दें कि कर्मकार बोर्ड की सचिव थी दमयंती रावत, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, तो सचिव रहते हुए कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए जारी किए थे 20 करोड़ और 3 सदस्यीय कमेटी शासन ने गठित की। हरक सिंह रावत के समय में सुर्खियों में ये मुद्दा छाया रहा। सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का ये पूरा मामला है और हरक सिंह रावत की करीबी अधिकारी रही हैं दमयंती रावत, जिन पर शासन ने ये शिकंजा कसा है। तो मुसीबतों में अब दमयंती रावत दिखती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ साथ हरक सिंह रावत की भी मुसीबत बढ़ सकती है। करीबी मानी जाती है दमयंती रावत, जिन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया है। शासन ने ये नोटिस दमयंती रावत को भेजा है। तो उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और रुड़की की सियासत अब गर्मा गई है। एक और जहां रुद्रप्रयाग के जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो वहीं रुड़की की मेयर गौरव गोयल को पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। रुद्रप्रयाग में जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। अपनों का साथ नहीं मिलने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने जिलाधिकारी को अपना इस्तीफा भी सौंपा है। इस्तीफा मैंने सौंपा है क्योंकि मैं अस्वस्थ चल रही हूँ, काफी दिनों से मैं सक्षम नहीं थी जिला पंचायत के कार्यों में, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा जिलाधिकारी के माध्यम से उत्तराखंड शासन को भेज दिया है और जो यहाँ पे घटनाक्रम चल रहा था इसी के साथ उसका भी पटाक्षेप हो चुका है। जिला पंचायत अध्यक्ष जी द्वारा एक पत्र मुझे प्रेषित किया गया है जिसमें उन्होंने अपना त्याग पत्र देने की बात कही है, तो इसको शासन को निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा अग्रिम कार्रवाई। भाजपा हाईकमान ने उनकी कुर्सी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि जिला पंचायत की 14 सदस्यों ने अमरदेश शाह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया था। अविश्वास प्रस्ताव देने वालों में 4 भाजपा के सदस्य भी शामिल थे और इन नाराज सदस्यों को समझाने में भाजपा नाकाम रही थी। अविश्वास प्रस्ताव के बाद जिला पंचायत सभागार में आज फ्लोर टेस्ट होना था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने रुड़की के मेयर गौरव गोयल को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। यही नहीं, वो निगम में पार्टी पार्षदों के साथ उलझ रहे थे और वो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहे थे। साथ ही गौरव गोयल पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने और पार्टी में गुटबाजी बढ़ाने का भी आरोप है। एक दिन पहले ही कोर्ट ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। उन पर 25 लाख की रिश्वत मांगने का भी आरोप है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए अब आपको बड़ी खबर देहरादून से बता दें। मुश्किल में फंसा रामविलास यादव का परिवार और जल्द हो सकती है रामविलास यादव की पत्नी की गिरफ्तारी।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में जेल में बंद हैं आईएएस रामविलास यादव और अब उनकी पत्नी पर शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है। अग्रिम जमानत जो उनकी अर्जी थी वो खारिज हो चुकी है और विजिलेंस की पूछताछ में रामविलास यादव ने अपनी पत्नी का नाम लिया था, उनसे पूछताछ की गई थी और अब देखिए जानकारी है, बड़ा अपडेट ये है कि उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हो सकती है। परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है, पत्नी की गिरफ्तारी अब हो सकती है। रामविलास का परिवार पूरा अब फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। विजिलेंस की टीम लगातार उनकी पत्नी से पूछताछ कर रही थी और अब देखिए उनकी पत्नी की गिरफ्तारी हो सकती है, ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। जी बिल्कुल, तो फिलहाल जेल में बंद है आईएएस रामविलास यादव। तो जी अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मौसम की, क्योंकि देखिए मानसून की शुरुआत भी हो गई है और ये भी कहा जा रहा है कि बारिश का दौर 5 जुलाई तक जारी रहेगा उत्तराखंड में। और मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक प्रदेश के पर्वतीय जिलों में बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। प्रदेश के पर्वतीय इलाकों यानी कि पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर में तेज बारिश की संभावना है। गढ़वाल मंडल के रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और चमोली में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं अभी भी प्रदेश भर में भूस्खलन और बारिश की वजह से सैकड़ों सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने का सिलसिला जारी है। तो देखिए मानसून की शुरुआत हो गई है और मानसून आफत बनकर बरस रहा है उत्तराखंड में और ये भी कहा जा रहा है कि पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। 5 जुलाई तक जो बारिश का दौर है ऐसे ही रहेगा। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट कर दिया गया और इस बारिश की वजह से अभी भी कई सड़कें बंद है, जिन्हें खोलने की कोशिश फिलहाल प्रशासन की तरफ से की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, सबसे पहले तो मौसम का तापमान बताइए, हाल बताइए और मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जाहिर किया गया है उसके हिसाब से कितनी तैयारी दिखाई दे रही है प्रदेश में? बिल्कुल जी, देखिए 2 दिन से अगर बात करें तो जैसे ही मानसून के उत्तराखंड में दस्तक हुई है उसके बाद बारिश का सिलसिला है वो शुरू है। लेकिन इस बार जो कुछ अलग चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि पहाड़ों में बारिश परेशान कर रही है, लेकिन अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो उतनी ज़्यादा बारिश यहाँ पर फिलहाल नहीं है। लेकिन पहाड़ों में जिस तरीके से मानसून बरस रहा है उससे बहुत सारी दिक्कतें पैदा भी ज़रूर हो गई हैं, क्योंकि तकरीबन 100 के तकरीबन जो सड़कें हैं वो बंद हैं, उसमें नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं जो बंद हुए हैं। और इसके साथ ही सिरों वगैरह हम रुद्रप्रयाग के पास की बात करें तो वहाँ पर 40 घंटे से अभी ये मार्ग नहीं खुल पाया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, क्योंकि 4 धाम यात्रा है। इसमें जब भी मानसून शुरू हुआ तो इस आशंका भी थी कि अगर लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां होती हैं तो 4 धाम के यात्रियों को बेहद दिक्कतें भी हो सकती हैं। कल की अगर बात करें तो मंदाकिनी, भागीरथी और अलकनंदा तीनों नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहती हुई भी दिखाई दी हैं। और ऐसे में मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए जहां तक तैयारियों की बात है तो PWD ने पूरी तरीके से पूरी तैयारियां पहले ही दुरुस्त की हुई हैं और यही वजह है कि जहां पर भी लैंडस्लाइड जैसी स्थितियां बनी हुई हैं वहां पर लगातार JCB के माध्यम से सड़कों को ठीक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही अगर कहीं पर कोई दुर्घटना होती है तो SDRF NDRF की भी तैनाती है। ऐसे में इन लोगों के द्वारा भी पूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो भी रेस्क्यू अभियान है उसको जल्द से जल्द किया जा सके। तो जो हालात हैं अभी प्रदेश के उसको खासतौर पर पहाड़ी जिले उससे प्रभावित हैं। कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़ जिला, नैनीताल और बागेश्वर इन 3 जिलों में बारिश ने अपना कहर दिखाया है। और अगर हम उत्तराखंड यहाँ गढ़वाल क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और चमोली इन 3 जिलों में बहुत भारी बारिश कल देखने को मिली है। अभी जो आने वाला मौसम है 5 तारीख तक इसी तरीके का कुछ उत्तराखंड में बना रहेगा। जो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहाँ पर बहुत भारी बारिश भी कुछ जगहों पर हो सकती है। लेकिन ऐसे में जो 5 तारीख है, 5 तारीख को एक बार फिर बहुत भारी बारिश का अलर्ट उत्तराखंड में है। मानसून के बाद हम ये कह सकते हैं कि मौसम अब कब साफ होगा ये तो कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि 5 तारीख तक इसी तरीके का मौसम उत्तराखंड में बना रहेगा। जहाँ तक मैदानी जिलों की बात है तो मैदानी जिलों में अभी बहुत ज़्यादा बारिश तो देखने को नहीं मिली है, लेकिन कुछ ही घंटों की बारिश से अगर हम देहरादून की बात करें, हरिद्वार की बात करें, रुड़की की बात करें तो वहाँ पर जल भराव जैसी स्थितियाँ भी देखने को मिली हैं। तो ऐसे में अभी बारिश की शुरुआत है और जैसे ही अभी जो लैंडस्लाइड की स्थिति जो पैदा हुई है उसकी अगर बात करें तो अगर लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा तो उसके बाद भूस्खलन की समस्याओं से भूस्खलन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर दिक्कतें पैदा कर सकता है। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री भी निर्देश दे चुके हैं कि पूरी तरीके से जो PWD है, सिंचाई है, बिजली जो बहुत महत्वपूर्ण विभाग है ये अपनी तैयारियां रखें और जब भी इस तरीके की स्थिति बने तो वहाँ पर उनको बहुत जल्द सड़कें खोलने की बात हो। बिल्कुल रवि, और तमाम विभागों के सतर्क रहने के साथ ही लोग भी सतर्क रहें और जो भी प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से अपील है उन अपीलों को जरूर वो माने और अपनी जिंदगी को सबसे पहले वो बचाएं। बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए।
चलिए तो आगे बढ़ेंगे। मानसून के दस्तक के साथ ही नदियों का जलस्तर भी बढ़ गया है। हल्द्वानी में भी गौला नदी का जलस्तर बढ़ गया है और ऐसे में पुलिस ने नदी किनारों पर गश्त बढ़ा दी है। जल पुलिस और एसडीआरएफ टीम नदी के किनारों पर गश्त कर रही है। दरअसल बरसात के मौसम में सैलानी सेल्फी लेने के लिए नदी के किनारे पहुंच जाते हैं और मगर कई बार नदियों का जलस्तर अचानक से बढ़ जाता है, जिससे लोग पानी के बीच फंस जाते हैं और फिर उनकी जान बचा पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे तमाम जगहों पे हम साइनेज लगाएंगे, इस ढंग के साइन बोर्ड्स लगाएंगे जिसमें लोगों को आगाह किया जा सके कि ऐसे टाइम पे आप ना निकलें। साथ में ही एसडीआरएफ की टीमें जो मुख्य जहाँ पे ऐसे स्थल हैं जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हैं, मेजर लैंडस्लाइड्स हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं, उन जगहों पे एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी और साथ में ही जो हमारा थाने और चौकी का पुलिस बल जो कि आपदा में ट्रेंड है, उन लोगों को भी हम ऐसे जगहों पे तैनात करेंगे। और उधर नेशनल हाईवे 58 सिरो बगड़ में बंद हो जाने की वजह से लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत रुद्रप्रयाग और चमोली जाने के लिए यात्रियों के वाहनों की आवाजाही पौड़ी के वैकल्पिक मार्गों से की जा रही है। हालांकि ये मार्ग संकरा है जिससे कि यहाँ जाम की स्थिति भी दिखाई देती है। देखिए 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे जो कि बंद हो चुका है उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं और जो वैकल्पिक मार्ग अब है वहां पर जाम की किस तरीके की स्थिति है वो देखिए। और चलिए तो आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में सरकार इन दिनों होम स्टे पर जोर दे रही है जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल सके। टिहरी के तिवाड़ गांव में लोग होम स्टे से जुड़कर रोजगार साधन मुहैया करा रहे हैं और इनमें से कई होम स्टे को अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बुकिंग के लिए भी उपलब्ध कराया गया है। आपको ये भी बता दें कि तिवाड़ गांव टिहरी जिले का पहला मॉडल होम स्टे विलेज बन चुका है। तिवाड़ में नई पर्यटन एक्टिविटी भी शुरू करने की योजना है जिससे यहाँ आने वाले सैलानियों को मनोरंजन के पूरे साधन मिल सके। और चलिए अब बात उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की कर लेते हैं क्योंकि गाजीपुर की एक बेटी ने मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतकर परचम लहरा दिया है। उन्होंने खिताब जीतकर न सिर्फ अपने शहर का नाम रोशन किया बल्कि अपने परिवार का नाम भी ऊंचा कर दिया है जिस पर पूरे शहर को गर्व है। बेटियों को जहां अब तक दहलीज के अंदर की जीनत माना जाता था, वो बेटियां अब दहलीज के बाहर अपना कदम रखकर न सिर्फ अपना बल्कि जनपद और परिवार का नाम रोशन कर रही हैं। गाजीपुर की रहने वाली ज्योति जैन ने मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीतकर अपने जिले का नाम रोशन किया। क्षेत्र में जाने से पहले दरअसल मैं तो डांस से स्टार्टिंग में थी, तो ये डांस से ही मेरे अंदर मॉडलिंग आते गया। जस्मीन डांस अगर आप करते हो तो आपकी पर्सनैलिटी ही वो मॉडलिंग के लेवल में बन जाती है। तो फिर मैंने मम्मा से इंस्पायर हुआ, वो बोली कि तुम्हें जो करना है तुम अच्छे से करो, तुम उसमें सक्सेस हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। घर में भी बहुत लोगों ने, मेरे पापा ने, भैया ने, भाभी ने, दीदी, सभी ने साथ दिया और इस क्षेत्र में मैं आई और इस क्षेत्र में ये मुकाम हासिल कर पाई। वाराणसी में 29 जून को मिस नॉर्थ इंडिया 2022 का फाइनल राउंड हुआ था जिसमें दिल्ली समेत कई शहरों की मॉडल ने हिस्सा लिया, लेकिन इस प्रतियोगिता में बाजी मारी ज्योति जैन ने। ज्योति जैन की कामयाबी पर परिवार को भी गर्व है। दरअसल ज्योति जैन की शुरू से ही मॉडलिंग में दिलचस्पी रही। उन्हें जितना डांस से लगाव है उतना मॉडलिंग से भी, और ऐसे में वो आगे इसमें अपना करियर भी बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ग्रेटर नोएडा की, जहां एक पेंट की दुकान में भीषण आग लगी और देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भीषण थी कि सारा सामान जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद हड़कंप मचा और दमकल की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक पेंट की दुकान की तस्वीरें हैं जहां अचानक से आग लग गई। आग को बुझाने की मशक्कत फिलहाल जारी है, लेकिन आग लगने से सारा सामान जलकर राख हो गया है और अभी तक फिलहाल क्या कुछ कारण रहे हैं आग लगने के, इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मशक्कत कर रही हैं आग को बुझाया जा सके, जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। और अब खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है और मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली भी लगी, जिसके बाद अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनमें से एक बदमाश घुन्ना पर 25,000 रुपए का इनाम भी है, जिस पर मैनपुरी और फिरोजाबाद में कई मामले भी दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचा भी बरामद किया। तस्वीरें आपको मुठभेड़ के बाद की दिखा रहे, देखिए किस तरीके से वहां पर पुलिस को जब सूचना मिली और
पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई। 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक इनामी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। और यूपी उत्तराखंड सीमा के पास में टाइगर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के कालागढ़ रेंज के रिहायशी इलाकों में बाघ के आने से लोगों में दहशत है। बिजनौर से लगे इस इलाके के लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया है। वहीं वन विभाग ने भी अब गश्त बढ़ा दी है। रिहायशी इलाके में बाघ के आने के बाद लोगों ने उसका वीडियो भी बना लिया था और आप देखिए तस्वीरों में लोगों ने इसे कैद किया। किस तरीके से बाघ की चहलकदमी इन जंगलों में नजर आ रही है, जिसके कारण लोग दहशत में हैं और जंगलों में जाना लोगों ने छोड़ दिया है। बिजनौर के रिहायशी इलाकों में बाघ आने से फिलहाल दहशत का माहौल। और चलिए अब आपको कानपुर से एक बड़ी खबर दे दे। 3 जून को हिंसा का ये मामला है। 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद और इंस्पेक्टर बजटिया संतोष सस्पेंड किए जा चुके हैं। इंस्पेक्टर चमनगंज जैनेंद्र सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनसे तमाम सवाल जवाब अब होंगे। 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। पुलिस कमिश्नर ने ये बड़ी कार्रवाई की है। रतीश फोन लाइन पर इस वक्त कानपुर से मेरे सहयोगी मौजूद हैं। रतीश, 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। क्या ये मामला 3 तारीख का तो है, लेकिन क्या संलिप्तता इनकी पाई गई है? क्या इनकी भूमिका संदिग्ध दिखाई दी जिसके बाद ये कार्रवाई हुई? देखिए, कानपुर को उसके बाद चलिए, रतीश की आवाज नहीं मिल पा रही है, एक बार फिर से उन्हें कनेक्ट करेंगे, लेकिन लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 3 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है और इंस्पेक्टर बेकनगंज नवाब अहमद जो कि सस्पेंड किए जा चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि इंस्पेक्टर बजरिया संतोष पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें भी सस्पेंड किया जा चुका है, जबकि एक पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। तो देखिए, मानसून की शुरुआत में ही बारिश ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है और बारिश की वजह से पहाड़ भी दरकना शुरू हो गए हैं। रुद्रप्रयाग की बात करें तो सिरोबगढ़ के पास बद्रीनाथ हाईवे दूसरे दिन भी नहीं खुल पाया है और हाईवे बंद होने की वजह से बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई। मानसून सीजन आते ही सिरोबगढ़ में पहाड़ दरकने लगे हैं। इस पहाड़ी को देखिए कैसे मलबा सड़क पर गिर रहा है। ये पहाड़ी देखने में ही खौफनाक लग रही है। पहाड़ी से हो रहा भूस्खलन इतने बड़े क्षेत्र में फैला है कि इसे दूर से ही देखा जा सकता है। सिरोबगढ़ में पहाड़ी से मलबा और पत्थर लगातार गिर रहे हैं, जिससे राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश और भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात बाधित है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय से करीब 15 किलोमीटर दूर सिरोबगढ़ में नेशनल हाईवे पर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन बन गया है। कहा जा सकता है उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के साथ ही 4 धाम यात्रियों की मुश्किलें शुरू हो चुकी हैं। अभी तो मानसून आया है, क्या होगा जब बरसात का मौसम पीक पर होगा? लगता है इस बार पहाड़ों में सफर करना आसान नहीं होगा। एबीपी गंगा के लिए रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।